नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, दूध का दाम। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयां, नर्सें, लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थीं उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चलने के सिवाय और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उनकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेच देनी पड़ती। इसीलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मरी आवाज में पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारियां हो रही थीं। भय था तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था, शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अगर अब की बेटा न हो तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के ही हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछे मुड़ा लूं। हाँ, मूछे मुड़ा लूं। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे के अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछे मुड़ा ले दाढ़ीजार। कहती थी ना कि बेटा होगा, सुनता ही न था, अपनी ही रट लगाया जाता था। मैं आप तेरी मूछे मूंडूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। गूदड़ ने कहा, अच्छा मूड़ लेना भली मानस, मूछे क्या फिर न निकलेंगी? तीसरे दिन देख लेना फिर ज्यों की त्यों है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा मैं रखूंगा, कह देता हूं। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेश नाथ के यहाँ अब भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर। गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1 से 2 बार से ज्यादा दूध न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब के कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों की बार इतने अफराद से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाया करती थी। अब की 1 बूंद भी नहीं। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर तो जब तक जिए बैठी खाती रहना। 5 बीघे माफी दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन ब दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती, बहूजी मुंडन में चूड़े लूंगी, कह देती हूं। बहूजी उत्तर देती, हाँ, चूड़े ले लेना भाई, धमकाती क्यों है? चांदी के लेगी या सोने के? वाह बहूजी, चांदी के चूड़े पहनकर किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी के लिए हाथों के तोड़े, वह भी ले लेना, भगवान वह दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरिया, महाराजिन, नौकर चाकर सब उसका रौब मानते थे।
यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था कि दुनिया में चाहे जो कुछ भी हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा था कि मालिक भंगी तो बड़े बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें क्या कोई आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर हंस पड़े और बोले, भूंगी बात बड़े पते की कहती है। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति प्रकट की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेश नाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है, वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहां तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नेम का पालन करना ही पड़ता है। आप पर धर्म की बात ही न्यारी है। तो इसका अर्थ यह है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग। राजे महाराजे चाहे जो खाएं, जिसके साथ खाएं, चाहे जिसके साथ शादी ब्याह भी करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। समर्थ पुरुष हैं, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले न ले जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई साड़ियां, मामूली नैनसुख वाली नहीं, जैसी लड़कियों के बार मिली थी। इसी साल प्लेग ने जोर का बांध पकड़ा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं आई न कहीं गई। यहां तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने वह पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेश नाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीज जमा हो रहा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाला, और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकला और भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसीलिए पहले कुछ गफलत न की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहुअन था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे बुरा तब लगता था जब उसे मिट्टी के कसूरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के कसूरे। यूं उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खेलने भी न देता था। यहां तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कसूरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदायक थी। और भाग्य का बली मंगल, झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े,
मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं अधिक स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते। तबीयत भी दोनों की एक ही सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान भी गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता था। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 अन्य धर्म विरुद्ध जान पड़ा। छी, यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का नाम ही तो पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी तो कोई वस्तु है। उस द्वार पर तो जाते भी संकोच होता है। गांव के मालिक हैं तो जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहां लेटूं? सारा टाट तो तुमने ही घेर लिया। टॉमी कूं कूं करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ जाता तथा मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को रोज मंगल एक बार अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थीं, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी। वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे उस उजड़ में खींच ले जाता था और टॉमी सदैव उसका साथ देता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार टॉमी उछलकर उसके गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो भी हो, तजवीज की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहां कौन देखने आता है? क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उधेड़ दी जाए। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहां कौन देखने आता है बे? चल, हम लोग सवार सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा और हम लोग तेरे ऊपर सवारी करके तुझे दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका जाहिर की, मैं बराबर घोड़ा ही बना रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, यह तो बता दो। प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? सोच, आखिर तो भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा हो गया, बोला, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी ही मां ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी, मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग बड़े चतुर हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूं। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा तो बनना ही पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थुलथुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांसें फूलने लगती थी। आखिर उसने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बनो, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच उसे चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना? तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी।
उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े और भोपू बजाने लगे। मां ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन की इंजन की आवाज। मेहरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता तो मां के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। मां मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ। मां ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। मां को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न होती थी, लेकिन जब सुरेश कसमें खाने लगा तो विश्वास करना लाजमी हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझी है? मैंने तुझसे कहा था ना कि सुरेश को कभी छूना मत, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज में कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वो रोता क्यों था? गिर पड़े इसी से रोने लगे। चोरी और सीना जोरी देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रभाव इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में पैवस्त हो जाता। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी और हुक्म दिया कि अभी यहां से निकल जा, फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खा कर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वह यहां कभी ना आएगा। यही तो होगा ना कि भूखों मर जाएगा। क्या हरज है, इस तरह जीने से क्या फायदा? गांव में उसके लिए और कहां ठिकाना था। भंगी को कौन पनाह देता। उसी खंडहर की ओर चला जहां भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू पोंछ सकती थी, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा, और फिर दोनों अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन कर देने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसोरों की ओर उठ जाती थी। वहां अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती, यहां क्या धूल फाके। उसने टॉमी से सलाह की कि क्या खाओगे टॉमी, मैं तो भूखा लेट रहूंगा। टॉमी ने कूं कूं करके शायद यह कहा कि इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है, यूं हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, कभी कोई चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम मिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचता हूं। हम और तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई। मंगल ने कहा, तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने अपनी श्वान भाषा में कहा, अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? यहां भी वही हाल है भाई। कुंवार में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की, अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे साथ लेते गई, नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालिक हमें खोज रही होंगी, क्यों टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे, कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है, और वह मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई,
सब का सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखें हमें कोई खोजने आता है या नहीं। खोजने कौन आएगा? क्या तुम कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चलें, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर न पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, यह समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेश नाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेश नाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कहीं कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था इसी से भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेश नाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा है, अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता है। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा वहां खड़ा रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहां था, हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ही जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहां खड़ा था। तो बोला क्यों नहीं? डर के मारे। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते। टॉमी ने दुम हिला दिया। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिला दिया। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने एक बार फिर से दुम हिला दिया। अपना अनमोल समय इस कहानी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।